जय बोले। हमारे कितने शिष्य और कितने लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं गुरु जी आप अपना अनुभव बताओ। आज मैं अपने जीवन का वो अनुभव बता रहा हूं जो सुन करके आपको भी आश्चर्य हो जाएगा। आज मैं आपको आगम निगम की बातें बताऊंगा, चित्रकूट के जोगी की बात बताऊंगा। आपने ऐसी बातें शायद ही सुनी होंगी, जैसे पुलिस की ड्यूटी कहां है, ये हेड ऑफिस में दर्ज होता है। कौन से मिलिट्री मैन की, जवान की ड्यूटी कहां है, ऑफिस में दर्ज होता है। किस जगह पर कौन सा पुलिस क्या काम कर रहा है, इसकी रिपोर्ट हेड ऑफिस में जमा होती है। ठीक इसी प्रकार की ये सृष्टि का नियम है, सृष्टि की आगम निगम की बातें हैं। सृष्टि का संचालन करने के लिए जो सिद्ध पुरुष हैं, किस क्षेत्र में, किस प्रदेश में, किस गांव में कौन सा योगी, कौन सा जोगी, कौन सा तपस्वी कहां बैठा है, क्या कर रहा है, इसकी रिपोर्ट हेड ऑफिस में होती है। और ये हेड ऑफिस को अखाड़ा कहते हैं। चाहे वो नागा हो, चाहे वो अघोरी हो, चाहे वो तांत्रिक हो, चाहे वो मांत्रिक हो, गुरु परंपरा से आता है। और वहां पर हेड ऑफिस में लिस्टेड रहता है कौन सा जोगी कहां तक पहुंचा है, कितना तप किया है, और संसार को चलाने के लिए, संसार की रक्षा करने के लिए क्या क्या काम कर रहा है, इसकी भी रिपोर्ट बिना लिखे मानसिक तौर पर, यानी कि आंख बंद करके चेला अपने गुरु को बता देता है। और हेड ऑफिस में बैठे हुए गुरुजी हिमालय की गुफाओं में, हरिद्वार की गुफाओं में, बड़े बड़े तीर्थों में, बड़े बड़े जंगलों में जो महायोगी बैठे हुए हैं, उनका काम ही यही है कि अपने बटालियन का ध्यान रखें। बड़ी गहन बातें हैं, इसीलिए मैंने आपको पुलिस और मिलिट्री का उदाहरण दिया है। मैं भी गया था कुंभ मेला में। आप देखिए कितने नागा आते हैं, वो कहां रहते हैं, वो सब अपना अपना काम करते हैं, अपनी अपनी ड्यूटी पर। गांव गांव, छोटे छोटे गांव में, भारतवर्ष के छोटे छोटे गांव में एक से तपस्वी पड़े हुए हैं। वो काम करते हैं सृष्टि का, समाज से ज्यादा ध्यान नहीं रखते। मैं गया था 2012 में चित्रकूट, क्योंकि राजापुर तुलसीदास जी की जो जन्मभूमि, वही तो मेरी जन्मभूमि है। और वहीं पर मैंने विभूत बसेरा आश्रम बनाया है। अहमदाबाद में भी मेरा गुप्तेश्वर पीठ आश्रम बनाया हुआ है, वो भी मैंने ही बनाया है। आसपास की पब्लिक से सहकार लेकर के गवर्नमेंट का तालाब आश्रम में परिवर्तित कर दिया है। आज यहां गायें हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, औषधियां हैं। विभूत बसेरा भी इसी तरह बनाया है। 2012 के कुंभ में मैं पहुंचा, विभूत बसेरा में रुका। एक ही दिन हुआ था, एक जोगी आया, हाथ में त्रिशूल था, डमरू बंधा हुआ था, अजीब सा आदमी लगता था। और आकर के उसने हमको बोला था, क्यों पंडित, क्या कर रहा है। मैं अचंभे में पड़ गया था, क्योंकि मुझे लोग मान सम्मान से बुलाते हैं, ऐसे पंडित कोई नहीं कहता। गुरुजी कहते हैं, शास्त्री जी कहते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन वो तो गंदे संदे कपड़े, हाथ में त्रिशूल, भस्म का तिलक,
रुद्राक्ष की माला, और मुझको कहता है क्या पंडित क्या कर रहा है। मैंने भी आंखें बंद की थी और उसका रूप देखा था। उसके रूप में साक्षात मेरे आराध्य शिव का दर्शन हुआ था। मैंने नमस्कार किया था, सुंदर आसन पे बिठाया था, जलपान कराया था और फिर हम चर्चा करने लगे थे। चर्चा करते करते उन्होंने हमसे कहा था कि हम तुमसे मिलने ऐसे ही नहीं आए, बल्कि अपनी जमात में नाम तो तुम्हारा बहुत दिनों से लिखा है, लेकिन जमात का सिक्का नहीं लगा तुम्हारे मस्तक पर, क्योंकि अभी तुम जो काम कर रहे हो उसमें लोभ भी है, क्रोध भी है, लालच भी है। ये सब छोड़ो, आ जाओ, समय पक गया है। मैंने कहा इसका प्रमाण? बोले प्रमाण मांगता है पंडित होकर के। मैंने कहा प्रमाण के बिना तो दुनिया चलती ही नहीं है, आपको प्रमाण तो देना पड़ेगा। तब उसने हाथ उठाया था और हाथ उठा करके एक त्रिशूल आ गया था उसके हाथ में। मैं डर गया था और वो त्रिशूल उसने मुझे दिया था। बोले आज से आगम निगम की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है और ऐसे 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 किया करो। और चलो गंगा स्नान करो, जमुना स्नान करो, सरस्वती स्नान करो और अपनी ड्यूटी बराबर करो, तब हम दूसरी बार तुम्हारे पास आएंगे। मैं अचंभे के साथ उसके चेहरे को देखता रहा था। आंख बंद करके मैंने कुछ देखने की कोशिश की, आंख खोला, वहां कोई नहीं था। ये सत्य घटना मेरे विभुत बसेरा आश्रम राजापुर की है। अपने अनुभव बताने के लिए आपने कहा था ना, आपको बता दिया। अब मानो या न मानो ये तो आपके ऊपर है। आपने कहा अनुभव बताओ, मैंने बता दिया। ऐसे ही दिव्य अनुभवों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई प्रश्न हमसे पूछ लो। 9825200108। जय भोले, अपना ध्यान रखो।